क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, पहले हम ये समझेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट क्या है। तो आपने 7th क्लास में ये पढ़ा होगा कि एसिड हम उसको बोलते हैं जिसके कांटेक्ट में यदि हम ब्लू लिटमस को रख दें तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। मतलब एसिड हम उसको बोलते थे कि यदि हम ब्लू लिटमस को उसमें डिप कर दें एसिड में तो उसका कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए। और बेस हम किसको बोलते हैं कि जिसमें रेड लिटमस को यदि हम रखें तो उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेड लिटमस। एसिड हम किसको बोलेंगे, एसिड हम किसको बोलेंगे कि यदि हम ब्लू लिटमस को उसके कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और बेस हम किसको बोलते हैं कि यदि हम रेड लिटमस के कांटेक्ट में बेस को रखें तो उसका कलर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, तो उसे हम एसिड एंड बेस बोलते हैं। सॉल्ट किसको बोलेंगे, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। मतलब एसिड एंड बेस जब आपस में कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में। इसमें जो डिफिनीशन है एसिड की वो क्या है कि दो सबस्टेंस या सबस्टेंसेस which dissolve in water gives H पॉजिटिव आयन इन इक्वल सोल्यूशन। मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पे ऐसा कोई सबस्टेंस जो H पॉजिटिव आयन गिवन करे उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और बेस हम किसको बोलेंगे कि दो सबस्टेंस which dissolve in water gives OH नेगेटिव आयन। मतलब बेस हम उसको बोलेंगे कि वाटर में डिसॉल्व करें तो OH आयन वो गिवन करे, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एसिड हम किसको बोलेंगे, ऐसा कोई सबस्टेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करे तो वो क्या गिवन करे, वो गिवन करे आपका H पॉजिटिव आयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे HCl है, यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, मतलब यहाँ पे यदि हम वाटर ले और इसको इसमें डिसॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, H पॉजिटिव इक्वल्स प्लस क्या, Cl निगेटिव इक्वल्स। तो ध्यान से देखिए H पॉजिटिव गिवन कर रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बेस के लिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaOH, यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, Na पॉजिटिव बनेगा इक्वल्स एंड OH निगेटिव बनेगा। तो ध्यान से देखिए ये OH नेगेटिव आयन गिवन कर रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये आर्नियस का कॉन्सेप्ट है कि those substance that dissolve in water is give the H positive ion is known as a acid and those substance that dissolve in water gives OH negative ions is called the base। तो ये और एसिड और बेस का आपका कॉन्सेप्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द योर एनसीईआरटी बुक। अब जो है हम लोग ये देखेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो देखिए इंडिकेटर हम किसको बोलेंगे, अब साल्ट देख लेते हैं पहले। साल्ट हम किसको बोलेंगे, एसिड एंड बेस, मतलब HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। मतलब NaCl बन रहा है प्लस क्या, वाटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करें तो जो न्यूट्रल कंपाउंड वहां पे बन रहा है वो सॉल्ट होता है। यदि ये मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। यदि मान लीजिए न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इंडिकेटर में। तो ध्यान से देखिए आपके बुक में गिवन है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब है दो सबस्टेंस दैट इंडिकेट हु इज अ एसिड एंड हु इज अ बेस। मतलब ऐसा कोई सबस्टेंस जो ये डिसाइड करे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो पहला इंडिकेटर आपका क्या है, ब्लू लिटमस। मतलब आपका लिटमस है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। लिटमस पेपर आपका क्या है, इंडिकेटर है, या लिटमस सोल्यूशन। ये लिटमस पेपर जो है आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर जो है नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक,
टर्मरिक जो है वो भी आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर टू टाइप के हो गए, एक नेचुरल होता है और एक क्या होता है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर आपका है फिनोप्थिलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। ये आपका क्या है, फिनोप्थिलीन एंड मेथाइल ऑरेंज जो है वो आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया, ब्लू मतलब लिटमस पेपर है या लिटमस सोल्यूशन है, साथ में आपका क्या है, टर्मरिक है, और आपका जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ये सब आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब है जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिले वो नेचुरल इंडिकेटर है। और सिंथेटिक इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं, जो मैन मेड हो। तो यहाँ पे मेथाइल ऑरेंज और जो है फिनोप्थिलीन आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। 2.1 में हम ये देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ कौन सा कलर देगा और बेस के साथ क्या देगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसिड राइट है, यहाँ पे बेस है, यहाँ इंडिकेटर है। यदि हम एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड लिटमस में यदि एसिड को हम डिप करेंगे तो यहाँ पे नो चेंज होगा। फिनोप्थिलीन में यदि हम ऐड करेंगे किसको, एसिड को, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे एसिड का कलर होगा वैसा ही एसिड रहेगा, मतलब कोई कलर यहाँ पे शो नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज में यदि हम एसिड को डिप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब हम बेस में आते हैं, तो बेस में ब्लू लिटमस का कलर जो है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। रेड लिटमस के कलर में क्या हो जाएगा, रेड। यदि रेड लिटमस को बेस के कांटेक्ट में रखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिनोप्थिलीन के केस में ये पिंक हो जाएगा। बेस जो है फिनोप्थिलीन के साथ पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा कलर देगा, येलो देगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू लिटमस, रेड लिटमस है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज है। तो लिटमस जो है एसिड के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस रेड कर रहा है, लेकिन रेड लिटमस कोई कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोप्थिलीन भी कोई चेंज नहीं करेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर शो करेगा। और बेस जो है ब्लू लिटमस के साथ कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड लिटमस को टर्न कर देगा किसमें, ब्लू में। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा कलर करेगा, फिनोप्थिलीन जो है पिंक कलर शो करेगा, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका येलो कलर शो करेगा। एक्टिविटी 2.2 में क्या गिवन है, एक वर्ड है अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी का मतलब होता है जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आए तो उसकी स्मेल और ऑर्डर को चेंज कर दे, मतलब ऑर्डर चेंज करता है ये। मतलब ये ऐसा इंडिकेटर है जो किसी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो उस ऑर्डर को चेंज कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी। मतलब यदि वो कलर चेंज नहीं कर पा रहा है तो कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक मीडिया के कांटेक्ट में आने पे उसके ऑर्डर को, मतलब स्मेल को चेंज कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी। तो 2.2 में क्या गिवन है, यहाँ पे आपके बुक में गिवन होगा वैनिला, वैनिला, ओनियन एंड क्लोव ऑयल। ये एग्जाम्पल है। यदि हम, ये आपके इंडिकेटर है, मतलब ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर है, एसिड एंड बेस के कांटेक्ट में इसको लाते हैं तो स्मेल चेंज होता है कि नहीं, ये आपको देखना है। वैनिला है, ओनियन है, क्लोव ऑयल है। तो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि इनका नेचर ही एसिडिक होता है तो ये नो चेंज करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस के कांटेक्ट में इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर से बेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एसिड के केस में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, अल्फैक्टरी इंडिकेटर से। एग्जांपल क्या है, वैनिला आप ले सकते हैं, क्लोव ऑयल ले सकते हैं एंड ओनियन ले सकते हैं। तो अल्फैक्टरी एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पे क्या करता है, वो कलर चेंज ना करके ऑर्डर चेंज करता है, मतलब स्मेल को चेंज कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। 2.3 में ये गिवन है कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपका मेटल सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस।
मतलब यदि हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपकी एक्टिविटी में फिगर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए, हम सपोज करते हैं कि जिंक ग्रैनुअल हमने लिया है, सॉलिड है, मेटल हम HCl ले रहे हैं। तो HCl आपका कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब इक्वस है। इनकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वस सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ZnCl2 बनेगा आपका इक्वस, प्लस क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको 2 राइट करना पड़ेगा। तो आप एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, मेटल सॉल्ट बन रहा है। तो आपके बुक में एक डायग्राम बना होगा, ध्यान से देखेंगे आप। आपने यहाँ पे ये स्टैंड ले लिया है और इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लगा दीजिए। ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें एक ट्यूब से कनेक्ट कर दीजिए इसको सोप सॉल्यूशन के साथ। ये सोप सॉल्यूशन है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने जिंक लिया प्लस क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सोप सॉल्यूशन के पास जाएगी। जब ये गैस इसमें जाएगी तो यहाँ पे फेन बनेगा, मतलब झोंक बनेगा, और ये ऊपर की तरफ जो है राइज होगी ऊपर की तरफ। जब ये राइज होगी तो आप यहाँ पे बर्निंग कैंडल, यदि बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो यहाँ पे पाप साउंड प्रोड्यूस होगा। पाप साउंड इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि वहां पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आपको ये मालूम हो गया कि एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। 2.4 एक्टिविटी में अब हम क्या करेंगे, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो जिंक हम फिर से लेंगे, सॉलिड है, और बेस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, NaOH एक्वस। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपका बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस आपका क्या, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो आपको ये लर्न रखना है कि जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं तो भी आपका क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यदि आप यहाँ पे एल्युमिनियम ले लेंगे तो एल्युमिनियम के साथ जब NaOH की रिएक्शन करेंगे तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एसिड एंड बेस दोनों के ही केस में यदि मेटल रिएक्ट करता है तो वहां पे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। 0.5 में ये गिवन है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग राइट कर ले रहे हैं मेटल कार्बोनेट, मतलब हम मेटल कार्बोनेट के लिए राइट कर सकते हैं Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए NaHCO3। इनकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ, रिएक्ट विथ एसिड। तो देखिए ध्यान से, यदि हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर बनता है आपका। तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पे Na2CO3 लेते हैं, Na2CO3 आपका ये मेटल कार्बोनेट है, प्लस हम HCl राइट कर रहे हैं, ये आपका डाइल्यूट है। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है क्या, NaCl, प्लस क्या आपका बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस आपका क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कैसे बन रही है, इसको आप फिगर के थ्रू जो है समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम एक फिगर बना दे रहे हैं। ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ले रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक, यहाँ पे एक, पहले हम एक इसको ट्यूब से कनेक्ट कर दे रहे हैं
और इस ट्यूब से हम इसमें एसिड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मेटल कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। और इसमें हमने ऐड कर दिया यहाँ से डाइल्यूट HCl। जब ऐड कर दिया तो हमें क्या दिखेगा, ब्रिस्क इफरवेंस। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है तेजी के साथ गैस बाहर निकलती दिखेगी। ब्रिस्क इफरवेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि बियर की बॉटल है, यदि आप उसको सेक कर दीजिए और ओपन करिए उसके कैप को, तो आप देखेंगे कि पूरा फेन जो है ऊपर की तरफ जाता है, उसे हम ब्रिस्क इफरवेंस बोलते हैं। या कोल्ड ड्रिंक में भी आप देख सकते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इस ट्यूब में यहाँ पे रखा है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यदि यहीं पे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं NaSCO3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ, HCl के साथ, तो कंपाउंड आपका सेम बनेगा, NaCl प्लस क्या, CO2 और प्लस क्या है आपका वाटर। ये CO2 गैस जब इस ट्यूब में पास होगी लाइम वाटर में तो क्या बनेगा, देखिए CO2 की रिएक्शन हम गैस की किसके साथ करा रहे हैं, लाइम वाटर, मतलब CaOH होल ट्वाइस के साथ। तो क्या बन जाएगा ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, मतलब इसका कलर जो है व्हाइट होगा, प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा, आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन रहा है जिसका कलर कैसा हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यदि हम एक्सेस में पास करते हैं, मतलब एक्सेस में यदि हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होगा उस केस में। तो ध्यान से देखिए, यदि हम एक्सेस में पास करते हैं CaCO3 प्लस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन वाटर होगा, जो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। तो यदि हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन क्या होगा, आपका वाटर। यहाँ पे आप ये देख रहे थे कि यदि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन एक्सेस में यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करते हैं तो यहाँ पे जो सबस्टेंस बनेगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन क्या होगा, वाटर। पॉइंट 6 में हम ये देखेंगे एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, मतलब एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस क्या, वाटर, मतलब इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, NaOH। NaOH लेने के बाद इसमें हम फिनोप्थिलीन ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, फिनोप्थिलीन। तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। पहले कलरलेस था, फिनोप्थिलीन ऐड किए तो इसका कलर कैसा हो गया, पिंक। यदि हम इसमें फिर से HCl ऐड कर दे रहे हैं तो ये कलर कैसा हो गया, डिसअपियर, मतलब ये कलरलेस हो गया, मतलब इसका कलर जो है चला गया। फिर से देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH लिया डाइल्यूट, मतलब इसका कलर कलरलेस है, फिनोप्थिलीन ऐड किए तो पिंक कलर से हुआ। फिर यदि हम HCl उसमें ऐड किए तो उसका कलरलेस हो गया, मतलब वो डिसअपियर हो गया, कलरलेस, मतलब उसका कलर जो है डिसअपियर हो गया। अब जो है ये जो कलरलेस है, इसमें यदि हम फिर से NaOH ऐड कर दे रहे हैं तो पिंक कलर फिर से रीअपियर हो जा रहा है। पिंक कलर आपका जो है रीअपियर हो गया। तो रीअपियर का मतलब है फिर से पिंक कलर आ गया। अब पिंक कलर जो आ रहा है उसमें आप फिर से यदि क्या ऐड कर दे रहे हैं, HCl ऐड कर दे रहे हैं। फिर से यदि 1-2 ड्रॉप HCl ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर, मतलब ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो रिएक्शन आप राइट कर सकते हैं कि HCl हमने लिया था एंड NaOH दोनों इक्वल्स थे, तो आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, NaCl प्लस क्या आपका बनेगा, H2O। तो मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्टिविटी 2.6।
एक्टिविटी 2.7 में ये गिवन है कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ, तो क्या होगा। तो देखिए मेटल ऑक्साइड हमने यहाँ पे ले लिया है कॉपर ऑक्साइड मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ। तो ध्यान से देखिए मेटालिक ऑक्साइड है, ये HCl है। तो जब हम इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका CuCl2 बन रहा है, साथ में आपका क्या बन रहा है, H2O। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सॉल्ट प्लस क्या बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है। तो मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर बन रहा है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर जो है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। और जब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे CuCl2 बन रहा है, इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन होगा। तो ब्लू ग्रीन कलर शो करता है, प्लस आपका क्या बनता है, वाटर। तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है आपका, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर बन रहा है। अब देखिए जो मेटालिक ऑक्साइड है Cu, तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो है वो कैसा होता है, बेसिक। ये कैसा नेचर शो करता है, बेसिक शो करता है। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो न्यूट्रल बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और यहाँ पे सेम चीजें हो गई है कि हम मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं जिसका नेचर कैसा हो रहा है, बेसिक, इसीलिए सॉल्ट बन रहा है। तो बेसिक मतलब बेस प्लस एसिड गिव्स क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वही चीज है कि इसका नेचर आप बता सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड का कैसा होता है, बेसिक होता है। अब नॉन मेटालिक हम ले रहे हैं, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो सपोज करिए कि हमने क्या ले लिया, आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने CO2 ले लिया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपका CO2 है। यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ, रिएक्ट विथ बेस। तो देखिए बेस हमने क्या ले लिया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर। तो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ही बनता है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो आप ये भी बता सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या आपका वाटर बनता है। तो दोनों ही केस में मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है, और मेटालिक ऑक्साइड यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो आप कैसे बता सकते हैं, कैसा है, एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि ये बेस है, तो एसिड और बेस जब मिले तब सॉल्ट बन रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। 2.8 में ये गिवन है कि जितने भी एसिड एंड बेस हैं क्या वो सेम है, या जिसमें हाइड्रोजन है उसे हम एसिड बोलेंगे, या जिसमें OH है उसे हम बेस बोलेंगे। तो उसके लिए देखिए एक ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हमको फॉर एग्जांपल गिवन है ग्लूकोज है, अल्कोहल है, डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, अल्कोहल का होता है C2H5OH। तो अब ये बताना है कि इस ऑपरेटर्स में ये वल्फ आपको दिख रहा होगा कि जब हम ये एसिड वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब ये जो एग्जांपल है, तो इस केस में वल्फ ग्लो होता है कि नहीं। तो ग्लूकोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वल्फ ग्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वल्फ ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं डज नॉट ग्लो वल्फ। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ग्लूकोज जो है वाटर में डिसॉल्व होता है तो आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयन का बनना जरूरी है। तो आयन जब यहाँ पे नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, तो वल्फ ग्लो नहीं होगा। अल्कोहल के केस में भी जो है देखिए यहाँ OH है, लेकिन इसे हम बेस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने पे आयनिक स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता है, मतलब आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वल्फ आपका ग्लो नहीं होगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाटर में डिसॉल्व होने पर आयन फॉर्म नहीं करता है। जब आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए जो है वल्फ ग्लो नहीं होगा। HCl को यदि वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव इक्वस बनेगा और प्लस क्या Cl निगेटिव बनेगा इक्वस। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आयन बना, आयन जब बनेगा तो वल्फ ग्लो होगा।
तो यहाँ पे आप बता देंगे कि वल्व क्या हो रहा है, ग्लो होगा। यहाँ पे देखिए यदि हम डाइल्यूट H2SO4 भी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो 2H पॉजिटिव एक्वस बनेगा और SO4 क्या बनेगा, 2 निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, वल्फ ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कि वल्फ ग्लो है, तो यहाँ पे वल्फ ग्लो होगा। यदि हम बेस ले रहे हैं NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो इसके केस में भी वल्फ जो है ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा, OH निगेटिव बनेगा। तो वल्फ ग्लो तभी होगा जब आयन प्रोड्यूस होगा। तो एसिड के केस में H पॉजिटिव बन रहा है और बेस के केस में OH निगेटिव बन रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि किसी में यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका जरूर मतलब इसका मीन्स जरूरी नहीं है कि वो एसिड होगा, और किसी में OH प्रेजेंट है तो ये भी मीन्स क्लियर नहीं है कि वो बेस होगा। बेस तभी होगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH निगेटिव देगा, और एसिड तब होगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। एक्टिविटी 2.9 में ये गिवन है कि व्हाट हैपेंस एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड एंड बेस को यदि हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक हम ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया है, NaCl। हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया है और इसमें NaCl ऐड किया है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में NaCl ऐड किया, फिर इसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो ये आपके बुक में ये राइट है कि यहाँ पे एक हम डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे। डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस आ रही है तो यहाँ पे गैस आ रही है। जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, H2SO4 प्लस क्या है, NaCl। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एक बनेगा Na2SO4 और प्लस HCl। तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो HCl है। वो कैसी है, ड्राई है, ये ड्राई HCl गैस है। तो ड्राई HCl गैस जब आ रही है तो इसके कांटेक्ट में यदि हम ब्लू लिटमस लेके जा रहे हैं, वो भी कैसा है, ड्राई ब्लू लिटमस है। मतलब यहाँ पे लिटमस पेपर जो है वो कैसा है, ड्राई है। तो ड्राई के केस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब हम वेट लिटमस ले जा रहे हैं, वेट लिटमस मतलब गीला लिटमस ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका कलर जो है चेंज हो जा रहा है। मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड में। तो ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए ड्राई, उसमें NaCl ऐड करिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए, फिर देखिए डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस आ रही है तो गैस आएगी कौन सी, HCl गैस। अब ये ड्राई टेस्ट ट्यूब था, यहाँ पे कोई वाटर इन्वॉल्व नहीं है, तो यदि हम लिटमस पेपर ड्राई ले जाते हैं ब्लू तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे हम वेट लिटमस ब्लू ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब रेड कलर चेंज हो जाता है। आप ये बता सकते हैं कि एसिड और बेस का जो रोल प्ले है वो किस केस में है, जब वो वाटर वहां पे रहेगा तभी। तो मतलब यदि एसिड आप उसी को बोलेंगे जब वो इक्वस सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव, और बेस आप किसको बोलेंगे, जब इक्वस सोल्यूशन में वो क्या प्रोड्यूस करे, OH निगेटिव, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। एसिड किसको बोलेंगे, यदि वो वाटर में क्या प्रोड्यूस करे, H पॉजिटिव, और बेस हम किसको बोलेंगे, जब वो वाटर के प्रेजेंट में क्या प्रोड्यूस करे, OH निगेटिव। मतलब रिएक्शन से आप ऐसे समझिए कि HCl है और यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, ये H2 और ये H, तो H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या, Cl निगेटिव बनेगा। तो हाइड्रोजन जो है, जैसे मान लीजिए HCl यहाँ पे है तो H पॉजिटिव प्लस क्या बना, Cl निगेटिव इक्वल्स बना। H पॉजिटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, इसलिए जब वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे इसे। हम लोग क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। यदि हम बेस को ऐड करते हैं तो देखिए, बेस को यदि हम ऐड करते हैं NaOH को वाटर में तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस क्या, OH निगेटिव। तो OH निगेटिव यहाँ पे इक्वस का बन रहा है। तो आप ये बताएंगे एसिड हम तभी बोलेंगे जब वाटर में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव गिवन करे, और बेस तभी बोलेंगे जब वाटर में डिसॉल्व होने पर वो क्या गिवन करे, OH निगेटिव आयन गिवन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। एक्टिविटी 2.10 में ये गिवन है, व्हाट इज द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मीन्स होता है कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव OH निगेटिव आयंस वॉल्यूम। डाइल्यूशन का क्या मीन्स होता है कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव
OH negative ion per unit volume is known as a, this process is known as a dilution। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाटर है और इसमें एसिड है, और यहाँ एसिड है वहां वाटर है। तो आपको ये डाइल्यूट करना है, मतलब एसिड में वाटर को मिक्स करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे, ना कि आप एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये हाईली कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इससे क्या होगा कि बबल्स आउट करेगा और ये जो ब्रेक, मतलब ये आपका जो बीकर है वो टूट जाएगा। इसलिए आपको जब भी डाइल्यूट करना है तो आप वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे। और कैसे मिक्स करेंगे, यहाँ पे आप सेम कंसंट्रेशन से, मतलब यहाँ पे एक आप ग्लास रॉड ले लेंगे और इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, स्टीयर करते रहेंगे, तब एसिड को मिक्स करेंगे, जिससे वो बराबर जो है डिसिपियर, मतलब बराबर जो है वो पूरी जगह फैल जाए। तो आपको क्या करना है, डाइल्यूशन करना है तो आपको वाटर में एसिड मिक्स करना है, ना कि एसिड में वाटर को। यदि एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हाईली एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होगी तो आप बीकर को जब यहाँ बॉटम में टच करेंगे तो बहुत हीट होगा और ये बीकर आपका टूट सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे, ना कि एसिड में वाटर को। डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्टेंट्स या रिजल्ट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एसिड है, तो एसिड में H3O पॉजिटिव होता है या H पॉजिटिव होता है, बेस में OH नेगेटिव होता है। तो यदि हम इसमें वाटर ऐड कर दिए, मतलब वाटर में ये सब ऐड किए, तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जो है आपका कम हो जाएगा। और सेम चीजें बेस में भी होगी, यदि हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन, मतलब OH जो नेगेटिव आयन है वो कम होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन।